हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीटेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये पेपर 14 दिसंबर 2024 को हुआ था और ये पेपर 2 है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये पेपर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर 2 का सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और सीटेट आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल गया होगा। जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए भी अब सीटेट इम्पॉर्टेंट है, जो बन गए हों उनको भी सीटेट देना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ये, प्रगतिशील कक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं, वे बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखते हैं। सेकंड कह रहा है बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, ये तो गलत है। थर्ड कह रहा है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ कह रहा है बच्चे एक सामाजिक संस्कृति आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विकास डैश आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारणा तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है मनोसामाजिक, सेकंड है भौतिक, थर्ड है संज्ञानात्मक, फोर्थ है भाषाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारणा तथा विचारों तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्यवहार रुचियां दृष्टिकोण कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। फर्स्ट कह रहा है जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारित है। सेकंड कह रहा है जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, गलत है। थर्ड कह रहा है जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित है। जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से, जहां जहां आपको सांस्कृतिक दिख रहा वो आप कट कर दें। तो सेकेंड और फोर्थ तो गलत हो गया, अब बच गया फर्स्ट और थर्ड। तो बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर बायोलॉजिकल आ जाता वो अनुवांशिक हो जाता, जेंडर सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन कह रहा है एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निरस्तर करने के लिए निर्देश किया जाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल गलत है। कारण कह रहा है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, ये भी आपका गलत है। जब दोनों गलत है तो देखिए किस ऑप्शन में दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका सही, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, फर्स्ट कह रहे हैं पूर्व विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। सेकंड कह रहा है
परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या कह रहा है, एक सेकेंड, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये तो बिल्कुल गलत है। पूर्व ज्ञान जो होता है वो सीखने की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड कह रहा है परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड कह रहा है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, बात तो सही लग रही है। फोर्थ कह रहा है अनुभव के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याद करने की प्रक्रिया को तो प्राथमिकता देना नहीं है, बच्चों को समझाना है। याद करेंगे तो वो तो भूल जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लीवाई-गोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया। सेकंड कह रहा है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। थर्ड कह रहा है एक व्यक्तिगत क्रिया। फोर्थ कह रहा है एक एकीकृत प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेकंड इज द राइट आंसर, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। जो वाइगोस्की है वो इंटरेक्शन करके सीखने पे ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लीवाई-गोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। फर्स्ट कह रहा है भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये गलत है। सेकंड कह रहा है भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, बात तो सही है। थर्ड देखते हैं, ये कह रहा है भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। फोर्थ कह रहा है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। तो आप बताएं, बाधा तो बिल्कुल नहीं डालती है, और यहाँ केवल आ गया तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा एक संस्कृति उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सेकंड कह रहा है एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। थर्ड कह रहा है एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लक्ष्य अभिविन्यास हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ कह रहा है एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लीवाई-गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, बात तो सही है। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड कह रहा है विद्यार्थी द्वारा कंठस्थ किए जाने वाला ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कंठस्थ हमें बिल्कुल नहीं करवाना है। जहाँ जहाँ हतोत्साहित आ जाएगा, कंठस्थ आएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहे हैं नई अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। फर्स्ट है उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना,
एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जहाँ याद करना आ जाएगा ना वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में 4 है, वो तो एक ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, आपका होगा ही नहीं। पर आपका जो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। फर्स्ट कह रहा है पारस्परिक अध्यापन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अध्यापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पारस्परिक अध्यापन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहे फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक संघर्ष, सेकेंड है अधिसंज्ञान, थर्ड है स्मृति, फोर्थ है संज्ञान। संज्ञान गलत है, नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि फर्स्ट है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, सेकेंड है बुद्धि समय के साथ बदलती है, थर्ड है बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत में मिलती है, फोर्थ है वृद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुद्धि समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहे हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी फर्स्ट कह रहे कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। सेकेंड है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। थर्ड कह रहे हैं उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ कह रहे हैं दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है अधिगम केवल बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी आपका गलत है। जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली के दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण कह रहा है यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है और स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट भी ये ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। फर्स्ट है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। सेकेंड कह रहे हैं विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों की
अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। फोर्थ कह रहा है शिक्षकों को उनके शिक्षण वीडियो के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहे हैं 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसके शिक्षिका क्या कर सकती है। फर्स्ट कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा दे, सजा तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहे हैं उसे समस्या का समाधान दे, ऐसा भी नहीं करना है, सिर्फ समाधान देने से तो कुछ होने जरा। उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें, मतलब स्कैफोल्डिंग प्रदान करें, जिसकी बात वाइगोस्की करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, ले वाइगोस्की डैश को डैश मानता है। तो फर्स्ट कह रहे हैं निजवाक आत्म विनिमित में प्रभावी आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत है, ये भी गलत है, ये आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहे हैं जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत और ले वाइगोस्की निज वाक को स्व विनिमित में प्रभावी मानता है। बात तो सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। फर्स्ट कह रहा है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। सेकेंड है सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने को विभिन्न तरीके देना। थर्ड है शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। फोर्थ कह रहा है सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो शामिल नहीं है वही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहा है यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। सेकेंड है यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ कह रहा है यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कथन कह रहा है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण कह रहा है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट भी गलत है, आपका सेकेंड भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। फर्स्ट कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। सेकेंड है द्वितीय विश्व युद्ध का किस वर्ष समाप्त हुआ था। थर्ड कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध देश
कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। फोर्थ कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन किन कारकों का योगदान था। एनालिटिकल थिंकिंग आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन जिसका एक से ज़्यादा आंसर हो। फर्स्ट आपका नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा पूछ रहा है, इसका एक ही आंसर होगा। द्वितीय युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, एक ही आंसर होगा। सेकेंड है द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष समाप्त हुआ, ये भी एक ही आंसर होगा इसका। थर्ड है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, ये भी एक ही आंसर होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन किन कारकों का योगदान था, इसके कई आंसर होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहा है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश है आवृत्ति, संग्राहक, संचरण उपकरण, श्रवण तंत्र। सेकेंड है बेल एक स्पर्श प्रणाली है। थर्ड है बेल एक श्रवण प्रणाली है। फोर्थ है आवृत्ति, संग्राहक, संचरण उपकरण, स्पर्श तंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो ब्रेल है एक स्पर्श प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो फर्स्ट कह रहे हैं विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर के और नोट्स देकर के कुछ हासिल नहीं होगा। सेकंड कह रहा है एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी का याद रखना और प्रस्तुत करना हो। जहाँ याद रखना हो जाएगा वो आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, सेकंड भी गलत है। थर्ड कह रहे हैं छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना। ये आपका सही पॉजिटिव ऑप्शन है। फोर्थ कह रहे हैं छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना। नहीं, ये गलत तो नहीं है, पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बात तो सही है। सेकेंड कह रहा है एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। सेकेंड है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। फोर्थ है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कथन कह रहा है लड़कों की तुलना में लड़कियां में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण कह रहा है लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो बिल्कुल गलत है। तो आपका फर्स्ट भी गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कथन कह रहा है 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होंगी। कारण कह रहा है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनके शिक्षिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो फर्स्ट कह रहा है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्यों को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना। सेकंड कह रहा है नई सामग्री पर व्याख्यान देना, जहाँ व्याख्यान आ जाएगा गलत हो जाएगा। थर्ड है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नोत्तर देने के लिए कहना। फोर्थ कह रहा है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। जहाँ अनुभव की बात होगी वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। सेकेंड है बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। थर्ड है अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। फोर्थ है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शिक्षण रणनीतियों को संशोधित करता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने सीटेट पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन करे हैं जो 14 दिसंबर को हुआ था 2024 में, और 15 दिसंबर वाला हम कल कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाएं, ठीक है। आपको पता ही है कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और अब तो आप हर टीचिंग में आपको पहले तो किसी स्टेट में सिर्फ टेट देने से हो जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले सीटेट करना अनिवार्य है। तो आप सीटेट के लिए खूब मेहनत करें। पिछली बार जो 2024 वाले में ना 14 लाख स्टूडेंट फेल कर गए हैं, और उससे कई सारे स्टूडेंट होंगे ना जो 1-2 नंबर से रह गए होंगे। तो उनके लिए आपको पढ़ना है, बस प्रैक्टिस लगा लो अभी से। आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो इस चैनल पे ना आपको सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट के भी, पिछले सीटेट में हमने सिर्फ पेपर फर्स्ट के कराए थे, लेकिन जुलाई वाले सेशन में ना अभी से आपके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। दोनों के प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।